नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यूएनओ की एक महत्वपूर्ण संस्था WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। समझने का प्रयास करते हैं कि WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है, इसकी स्थापना, मुख्यालय, इसके कार्य और उद्देश्यों को। WFP दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP विश्व स्तर पर मानव जाति की भलाई हेतु शुरू किया गया एक ऐसा सराहनीय प्रयास है जिसके तहत दुनिया के समस्त देश एकत्रित होकर, संगठित होकर मानव जाति की भलाई और भूख तथा भूखमरी से निपटने हेतु समन्वित तथा साझा प्रयास कर सकें। WFP संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्यकारी संस्था है जिसका संचालन एक कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है और इसके संचालन में इसके 36 सदस्य देशों का योगदान होता है, जिसके कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और WFP की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में यूरोप के इटली में स्थित रोम में है। WFP वर्तमान में इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि नोबेल सोसाइटी द्वारा इसे वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1901 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना से लेकर अब तक ऐसी 28 संस्थाएं हैं जिनको नोबेल सोसाइटी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है और यह ऐसा 12वां मौका है जब यूएनओ की किसी संस्था अथवा यूएनओ से जुड़े किसी व्यक्ति को नोबेल सोसाइटी द्वारा नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए जानते हैं यूएनओ की वो 11 संस्थाएं हैं अथवा व्यक्तित्व जिन्हें नोबेल सोसाइटी द्वारा अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में OPCW को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि यह संस्था ISIS द्वारा केमिकल हथियारों के दुरुपयोग और उससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए कार्य कर रही थी। इसके अलावा जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वो 2007 में IPCC को दिया गया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के कारणों पर विचार करने वाली एक संस्था है। इसके अध्यक्ष RK पचौरी जो कि भारतीय मूल के थे और उपराष्ट्रपति अल गोर को यह सम्मान दिया गया है। वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख अलबरदाई और 2001 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान को यह सम्मान दिया गया था। 1988 में दुनिया भर में यूएनओ की शांति सेना के रूप में कार्य करने वाली यह सेना, जो कि अफ्रीका के अलावा दुनिया भर के ऐसे देशों में जहां पर शांति स्थापना की आवश्यकता होती है, जिसमें दुनिया भर के सभी देशों के सैनिक होते हैं, वो बड़ी भूमिका निभा रही है, उसे यह सम्मान दिया गया था। और 1981 में विश्व स्तर पर शरणार्थियों को संगठित करने और उन्हें आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा 1969 में द ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा 1965 में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ को यह पुरस्कार दिया गया था। 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड को यह पुरस्कार दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड ने शांति के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए थे उसके लिए उन्हें संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था। 1954 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यानी शरणार्थी संगठन को यह पुरस्कार दिया गया और फिर 1981 में भी इस संस्था को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1950 यानी 1950 में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो समस्या उत्पन्न हुई थी और इजराइल और अरब राष्ट्रों के मध्य जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी, उनके मध्य सही कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राल्फ बंच को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा
WFP के उद्देश्य क्या है? WFP विश्व भर में भूख और भूखमरी की समस्या से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु एक प्रमुख हथियार के रूप में भूमिका निभा रहा है। दूसरा, WFP भूख और भूखमरी की समस्या से निपट रहे दुनिया के विकासशील देशों के अलावा दुनिया के संकटग्रस्त देशों में जो आपस में संघर्ष हो रहा है उसमें शांति बहाली की स्थापना का कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वर्ष 2030 में भूखमरी की समस्या से निपटने हेतु सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो यूएनओ ने अपना लक्ष्य रखा है उसमें WFP सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। WFP के कार्य क्या है? सबसे पहले अपनी स्थापना के तुरंत बाद 1962 में उत्तरी ईरान के बोइन जाहिरा शहर में आए भीषण भूकंप के दौरान लोगों की मदद करी और इस दौरान अत्यधिक मात्रा में राशन उपलब्ध कराया गया। 1963 में 1963 में अफ्रीकी देश सूडान में नूबियन समुदाय के विकास कार्यक्रम चलाए गए। टोगो गणराज्य में स्कूल भोजन परियोजना की शुरुआत की गई। और सबसे बड़ी बात, वर्ष 2019 में विश्व के लगभग 88 देशों में एक पायलट परियोजना के तहत लगभग 100 मिलियन लोगों को भूख और भूखमरी से निपटने हेतु WFP ने अहम योगदान दिया है। ये विश्व के वो देश जहां पर WFP की पहुंच है और विश्व के वो महाद्वीप जहां जहां WFP द्वारा विश्व के देशों में भूख और भूखमरी की समस्या से निपटने हेतु सराहनीय कार्य किए गए। WFP और भारत, यानी भारत के संदर्भ में WFP का क्या योगदान है अगर ये देखा जाए तो WFP अपनी स्थापना के बाद वर्ष 1963 यानी 1963 से ही भारत में कार्य कर रहा है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलावा TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अहम योगदान दे रहा है। भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा के प्रति UNWFP और भारत के मध्य जो एक समझौता हुआ है उसके अंतर्गत एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है जो भारत और UNWFP के 50 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा दिसंबर 2018 में WFP द्वारा लगभग 4145 टन फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन किया गया जो भारत के वाराणसी में एक पायलट परियोजना के तहत लगभग 3 लाख स्कूली बच्चों में वितरित किया गया। वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में न केवल भूख अपितु अशिक्षा, आतंकवाद, कुपोषण और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी हैं। जिस प्रकार WFP ने विश्व समुदाय के समक्ष एक उदाहरण पेश किया है और नोबेल सोसाइटी द्वारा उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाना या नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि WFP के समान विश्व की अनेक संस्थाओं द्वारा मानव समुदाय के उत्थान के लिए या भूख और भूखमरी से निपटने हेतु विश्व स्तर पर ऐसा कार्य किया जाता रहेगा और नोबेल सोसाइटी द्वारा समय समय पर उन्हें लक्षित कर प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।